अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन आध्यात्म की ओर और सह प्रायोजक हैं SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स हैं होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मेंशन, जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, KDT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर, हिंदी हैं हम। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अब गाएगा मथुरा। शुरुआत करने के लिए कुछ और शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लाख कोशिशों के बावजूद मैं वो बोल नहीं पाता हूं। कुछ लोग करते हैं नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, खुशामदीद, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत सारे बदले नहीं हो पाता क्योंकि शायद हो नहीं सकता या कभी किया नहीं। इसलिए बस एक सामान्य सा नमस्कार और आपको उसी नमस्कार के साथ अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश, अब गाएगा मथुरा को आप तक पहुंचाने की कोशिश। एक मेगा सिंगिंग इवेंट, मेगा सिंगिंग कंपटीशन, जिसकी परिकल्पना बहुत पहले रख दी गई। उन बातों को दोहराऊं तो लगता है कि शायद असंख्य बार ये बोल चुका हूं, लेकिन वास्तव में एक सपना हमने जगती आंखों से देखा कि इस शहर को एक नया इवेंट दिया जाए, उसे एक कंपटीशन का शेप दिया जाए, और वही शेप, वही सोच, वही सपना अब भरपूर आकार ले चुका है और अब वो क्वार्टर फाइनल में खड़ा है। अब गाएगा मथुरा अपना क्वार्टर फाइनल खेल रहा है। अब गाएगा मथुरा अगर अपना क्वार्टर फाइनल खेल रहा है तो इसका साफ साफ सा अर्थ है कि जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, जो इसके कंटेस्टेंट हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं। तो अब गाएगा मथुरा के क्वार्टर फाइनल में जूनियर कैटेगरी को आपके साथ लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए मैं आपसे परिचय करा रहा हूं अपने बहुत ही शानदार जजेस का। हमारे साथ हैं JSR मधुकर साहब, हमारे साथ हैं ब्रज की प्रख्यात लोक गायिका, जिन्हें हमने अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ी तो उनके लोक गायन को हमने बढ़ता देखा, शालिनी शर्मा जी। हमारे साथ हैं बहुत ही अल्लड़, बहुत ही अलमस्त, बहुत ही दो तरीके से नजर आने वाले, ऊपर से बहुत शांत हैं क्योंकि उन्हें शांत रहना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारा ज्वार उनके अंदर भी चलता रहता है जो कभी कभी फूट करके बाहर निकलता है। ऐसे भोले भाले हमारे जगदीश बिजवासी और इंडियन आइडल एकेडमी मथुरा की डायरेक्टर, हमारे साथ हमारी सपोर्टर निधि शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। JSR मधुकर साहब से सबसे पहले मिल लूं। सर, आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। JSR मधुकर। जय श्री राम मधुकर। वाह, क्या बात है, जय श्री राम मधुकर। इसी बहाने आपने मेरे संग एक अच्छा सा अभिवादन सूचक जो हम लोग बोलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, तो जय श्री राम। तो जय श्री राम मधुकर जी, आपका नाम भी हो गया और आपसे जय श्री राम भी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी जजेस का। आप लोग हमारे साथ बहुत ही एक उम्दा तरीके से, बहुत वेल कनेक्टिविटी के साथ आप जुड़े हुए हैं और आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का हम पूरी तरह सम्मान करते हैं। 1900 के करीब रजिस्ट्रेशन, 1300 के ऊपर आकर के यहां पर इस स्टेज पर आना, जिसमें प्रीलिमिनरी लेवल 1 में आए, प्रीलिमिनरी लेवल 2 में आए और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचते पहुंचते छटनी हुई है। वो करीब संख्या मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट अराउंड 170 ऊपर, उसके करीब करीब है। और ये सब कुछ किया हमारे इन शिल्पियों ने, इन्होंने शिल्पकारी की और ये शिल्पी लेकर के आगे बढ़ चले हैं बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स को जो क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं। तो बस एक बार फिर से आप सभी का बहुत अभिनंदन करते हुए बहुत गर्मजोशी के साथ बुलाने जा रहा हूं इस क्वार्टर फाइनल की जूनियर कैटेगरी की अपनी पहली प्रतिभागी आरुषि गंभीर को। वो वास्तव में गंभीर हैं क्योंकि उनकी गायकी बहुत गंभीर है। एक छोटी सी उम्र की एक उम्दा गायिका जिसे हम पहले से सुनते आ रहे हैं, अब जब वो गाती है तो उसकी गायकी हमें बहुत ही अनूठा एहसास कराती है। आरुषि आए और अब गाएगा मथुरा के क्वार्टर फाइनल में जूनियर कैटेगरी का आगाज अपनी सुनहरी गायकी से करें। आइए आरुषि।
सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहाए सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहाए सुलझे। थैंक यू वेरी मच आरुषि। गंभीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति। डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का सारा अधिकार और सारा जिम्मा आप लोगों पर, छोटी छोटी बातें बनाते रहने का जिम्मा मेरे ऊपर। यहाँ पर आप डिसीजन लेने में अगर दिमाग लगा रहे तो मैं आपसे बिना कनेक्ट हुए बता दूं, सिर्फ कोई कैमरा मुझे पकड़े और आरुषि के नजदीक आए। आरुषि ने ऊपर से जो ये बास्केट पहनी है और उसके बाद इसकी जो कुर्ते की आस्तीन है वो दोनों एक ही डिजाइन की हैं। तो अगर हम लोग पहले कभी, मुझे अब तक याद है जब आप लोग निर्णय लेते रहिए, हमारी बातें अच्छी लगे तो सुनते रहिएगा। तो हम लोग कभी जाते थे, अच्छा निर्णय तो ले चुकी होंगी, आरुषि के लिए निर्णय लेना मुझे लगता है काफी आसान है। तो मंडी रामदास में इंद्रसेन सक्सेना सब रहते थे, अब वो नहीं है इस दुनिया में। आप दोनों शायद जानते होंगे, आप लोगों ने उनके वार्षिकोत्सवों में शायद कई बार परफॉर्म भी किया होगा। तो वो टूर लेके जाते थे शालिनी जी। हम लोग छोटे थे, मैं उनके यहाँ इंग्लिश की क्लासेस लेता था, तो उनके स्कूल में नहीं था बट आगे था। तो राजस्थान एक बार लेके गए, तो मुझे वहां से मेरे पास जितने पैसे थे तो एक बास्केट मिल गई, तो उसे मैं कभी भी किसी भी कपड़े पे, किसी भी मतलब पैंट शर्ट पे पहन लेता था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, दुनिया बदली है, तो सब चीजें सेम चलती हैं। हम उस बास्केट में फटाफट कोई ना कोई शर्ट जोड़ने की कोशिश करते थे। आज वो बास्केट भी सेम है, वो कुर्ता भी सेम है। और इंसेन सर से जुड़ के याद आता है कि एक बार हम लोग जैसे 26 जनवरी में परेड निकालते थे, तो झांसी की रानी का एक कैरेक्टर होता था, मैं उसमें मदद करता था परेड में। तो उनके जो शूज हम लोग बाजार से लेके आते थे हकीम जी वगैरह के यहाँ से, तो उनके जो होती थी वो इसी तरीके की। तो जमाना लौट रहा है, अंग्रेजों के जमाने के, झांसी की रानी के जमाने के स्लीपर्स सैंडल्स लौट के आ रहे हैं। अब जल्दी से डिसीजन भेज दूं। आरुषि गंभीर के लिए मुझे लगता नहीं है कि गंभीर सोचने की जरूरत है। तो थैंक यू मैम। झांसी की रानी बन गई है आप, दौड़ती हुई एकदम से चली जाइए। एक कैप हाथ में उठ गई है हमारे जजेस के हाथों, और शालिनी जी आरुषि गंभीर की गंभीर सी मुख मुद्रा को बदलते हुए उसे खुश होने का एक मौका दे रही हैं। ये एक खुशियों की सौगात के साथ ये कैप आपको मुबारक आरुषि। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि। तो ये थी आरुषि, पहली प्रतिभागी, पहली कैप। जजेस को उनकी प्रस्तुति रास आई, और जब आरुषि यहां से गई हैं तो एक शगुन सा महसूस हुआ है अपनों के बीच में जाके। उनके साथियों ने उनका अभिवादन किया है और सभी को ये शुभकामनाएं कि इसी तरीके से अच्छा जगह है। कैप की हमारे पास कोई कमी नहीं है। जल्दी से बुलाते हैं रिया, हमारी अपनी अगली प्रतिभागी। अब गाएगा मथुरा मेगा सिंगिंग कॉम्पिटिशन क्वार्टर फाइनल में जूनियर कैटेगरी। रिया है हमारी दूसरी प्रतिभागी। आ जाइए रिया। कैसे शुरुआत करनी है रिया? पहले टाइम, हाँ? उसके बाद कॉर्ड्स, फिर स्टार्टिंग। ओके निधि जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक। आपका सब ग्रूमिंग का असर नजर आ रहा है। बहुत खुशी हो रही है अनूप जी, बच्चों को जो सिखाया उन्होंने एक्सेप्ट किया, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करा। मैं हमेशा से कहती हूँ ये जो कैटेगरी है जूनियर, हमारी सब जूनियर, ये एम्प्टी बकेट हैं। एम्प्टी बकेट है। बच्चों को हम जैसे संस्कार देंगे, जो बातें सिखाएंगे, वो
इमीडिएटली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और ग्रूम बहुत जल्दी हो जाते हैं। रिया, परफॉर्मेंस के पहले अगर जज खुश हो रही है तुम्हारी और चीजों की वजह से, तो बस उन्हें खुश होने का मौका अपनी गायकी से दे देना बेटा। थैंक यू, शुभकामनाएं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों में तुम समाए हो, हर घड़ी साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान सार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। पहली ताली, दूसरी ताली, तीसरी ताली और उधर इनके साथियों की बहुत सारी तालियां। पहले निधि जी के हाथ उठे, फिर जगदीश जी के, उसके बाद शालिनी जी के। रिया, सारा डिसीजन ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हो गया, लेकिन हम लोगों के भी कुछ नियम हैं। यहाँ से खड़े होके तब जबकि मैं इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि रिया जाओ, 3 तालियां सुनने के बाद भी नहीं कह सकता। क्या मजबूरी है, इतना मजबूर होस्ट कौन होगा? क्यों? क्योंकि इसके बाद कहीं से भी आप लाखों दर्शकों तक जब अपने प्रोग्राम को पहुंचा रहे हो, तो उसके बाद आप इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि आपकी कोई भी हरकत कभी भी सवालों के घेरे में आपको खड़ा कर सकती है। तब जबकि हम अपनी तरफ से बहुत सारे बंधनों के बीच में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए रिया कुछ नहीं कहूंगा, जल्दी से पूछूंगा। जी निधि जी। मैं रिया के लिए एक चीज कहना चाहूंगी जी। क्योंकि आज हमने डिसाइड करा है जो जजमेंट सुनाएंगे वो मधुकर जी सुनाएंगे, लेकिन अच्छा। एक चीज थी जो मैं कहे बिना नहीं रह पा रही। रिया, आपने जो एंड किया वो बहुत ही खूबसूरती से किया। थैंक यू। क्लोजिंग करना बहुत टफ होता है, जबकि आप पूरा गाना नहीं गा रहे हैं और अंतरे के बाद आपको क्लोजिंग करनी है। मुझे वो इतनी प्यारी लगी, वो शायद आपने सीखी भी नहीं थी,
शायद क्रिएट करा, क्योंकि जब प्रैक्टिस सेशन था मैंने आपको देखा था, ये वाली क्लोजिंग आपने प्रैक्टिस सेशन में बैंड के साथ जब हुई थी तब नहीं करी थी। तो उसका मन था कि आज मैं कुछ, आज उसका है। मन था कि मैं कुछ और आगे बढ़ के देने की कोशिश करूंगी। शालिनी जी, डिसीजन मधुकर जी की तरफ ही मुझे जाना है जी। सभी लोगों का डिसीजन उन तक पहुंच गया है? जी जी। मधुकर जी। रिया जी, आपके स्वर कई जगह नहीं लगे हैं, लेकिन हमें लगता है जो डिसीजन लिया है सबने कि आपको हम एक मौका देते हैं कि आप और अभ्यास करेंगे अच्छे से। मैं बताती हूँ रिया बेटा। नहीं शालिनी जी, मैं यहाँ पे रोकता हूँ आपको। जी। हम लोग एक स्पेस तलाशेंगे। मुझे मेरे प्रोड्यूसर उधर अरुण भी हैं, रेशु भी हैं, गुंजन भी मेरा साथ दे रही हैं। तो टाइम शीट हमारे पास है, उसमें से मुझे टाइम मिलेगा कि मैं ब्रेक से पहले कितना टाइम एक चर्चा में ले सकता हूं, ब्रेक के बाद और एंड से पहले। तो ये चर्चा मैं अभी करूंगा क्योंकि एक सवाल बन गया है, वो सवाल अभी बोल देता हूं, याद रखिएगा, मैं स्लिप ना कर जाऊं। 3 जज ताली बजाते हैं, एक जज ये कहता है कि तुम्हारे सुर बिखरे, अभी हम इस पे तुमसे चाहते हैं कि तुम अभी तो आ जाओ, आगे और अच्छा करना। तो ये आखिर तालियां किस वजह से बजी और सुर क्यों बिखरे, इस पे लेकर के मैं कुछ समझने की मात्र कोशिश करूंगा। रिया, अभी उन्होंने बुला लिया है आपको, जल्दी से जाइए। बिल्कुल, आप जिस अंदाज में यहाँ पे आई हैं उससे भी जबरदस्त अंदाज में दौड़ती हुई चली जाइए और अपनी कैब जाकर के ले लीजिए। ये है हमारी इस पहले एपिसोड, जूनियर कैटेगरी का ये पहला एपिसोड चल रहा है, उसकी दूसरी प्रतिभागी, और वो भी बन गई हैं इस लकी कैप की हकदार और पहुंच गई हैं सेमीफाइनल में। गिनते जाइए, ये गिनती हो गई है अभी तक 2। अब गाएगा मथुरा। जूनियर कैटेगरी के सेमीफाइनलिस्ट तय होते जा रहे हैं। 2 हमारे पास हैं, एक बहुत सारी गंभीर और एक रिया। बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं क्यों हमारे पुरखों ने बहुत सारी कहावतें बना दी। जब उन्होंने बनाई होगी उस समय का समाज दूसरा होगा, आज समाज बदल गया है। अब वो कहावतें कहने में भी डर लगता है। एक कहावत है, लेकिन प्लीज मैं नहीं कह रहा, फालतू में उलझ जाऊंगा कहीं मैं। वैसे भी इस चैनल पे बोलते समय कहीं कोई बातें हो गई तो जाने कहाँ कहाँ जवाब देना पड़े। जल्दी से हमारे साथ दहल हैं, वो कैसे दहलाती हैं, उनका नाम है लय, उसमें लगा हुआ है श्री, और उसके बाद है दहल। इस मंच को, अपने जजेस को वो कैसे दहलाएंगी, इसको हम सब मिलकर के देखेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जूनियर कैटेगरी की तीसरी क्वार्टर फाइनलिस्ट, जो जाना चाहती है सेमीफाइनल में। बढ़ती जाइए, आप बढ़ती जाइए, लयश्री आ जाइए। आप हैं लयश्री दहल। चलिए शुरू हो जाइए लयश्री।
वेरी गुड। एक चीज शायद बहुत सुंदर दहल। लेकिन एक चीज बात देखिए, शायद या तो वो उसका था, या तो ये शिव जी का प्रताप है, या उसको खुद के अंदर डूबना कहिए, या फिर मैं कह रहा हूं एक मजबूर होस्ट कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा है जो आपके निर्णय को कहीं प्रभावित सा करता हुआ नजर आए। लेकिन चलती जा रही है, अभी दूसरे अंतरे की तरफ जगदीश जी जाने की कोशिश में थी दहल। उसने पहला मुखला लिया, पहला अंतरा लिया, फिर कहती नहीं मुझे डायरेक्शन मिला है, सभी को बताया गया था, हमारे जजेस ने पहले से ये निर्धारित कर रखा था, एक एपिसोड का एक टाइम शीट होता है कि आपको कितने समय में करना है, तो इनको बताया गया है कि एक मुखड़ा और एक अंतरा। माइक कहाँ है? एक अंतरा। एक मुखड़ा और एक अंतरा। आप किधर की तरफ चल पड़ी थी? दूसरे मुखड़े की तरफ। दूसरे मेरा अंतरे की stop हो तरफ। गया था हाँ, जी फिर कर क्या रही थी? उतने ही वो बजा रहे थे तो वो बजा रहे थे, मैं संग चलना चाह रही थी, मेरा स्टॉप हो गया था। क्लोजिंग नहीं कर पा रही थी, आप end शायद नहीं क्लोजिंग कर की तरफ पा नहीं गई, रही लेकिन थी। हमें लग रहा था कि आप अभी और कुछ गाना चाहती हैं, बट दिस इज ये भी एक एक्सपीरियंस है। एक मुखड़ा एक अंतरा नियम दिया गया था, वहां रुकने की वो बात कहती हैं। आप प्लीज अपना निर्णय सुना दीजिए। लय आप सीखते हैं? मैं पहले सीखी थी थोड़ा। अब क्यों कितने नहीं? साल पहले? हो गए मुझे 3-4 साल हो गए पहले सीखा हुआ। एग्जाम दिया? नहीं, एग्जाम एक बार भी नहीं दिया है। स्कूल में सीखा? स्कूल में नहीं, मेरे फादर लेके जाते थे गुरुजी के पास। अच्छा, तो ये कौन सा राग है? ये राग नहीं। आपने तो सरगम भी लगाई थी, नहीं मालूम? यमन है शायद, भोपाली। भोपाली। राग भोपाली है। जी भोपाली। आप बताइए। मधुकर जी, दरअसल हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं Just जिन्होंने संगीत एक की मिनट और शिक्षा समय नहीं लेता ली हूँ, हुई एक है। मिनट फिर समय लेता हूँ। नहीं, कुछ- पर इससे नॉलेज बढ़ता है। नहीं, एक मिनट समय लेता हूँ जी। लेश्री, एक मिनट बस थोड़ा सा इसको माइक को नीचे कर लो, थोड़ा अंतरिक्ष में चलते हैं। मैं एक बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करता हूँ, एक स्टोरी, जैसे मैं समझ लीजिए कि मेरी आवाज नहीं है। लेश्री पे कैमरा फोकस कर लीजिए, अब गाएगा मथुरा पे मैं एक पीछे से कमेंट्री करने की कोशिश, आज कुछ करना चाह रहा हूँ, छोटे छोटे प्रयोग करते हैं। मैं कैमरे पे नहीं हूँ, अब गाएगा मथुरा टाइटल कर लीजिए, कोई अजय ले सकते हैं उसे, लेश्री को ले लीजिए, जजेस को ले लीजिए, और मेरी आवाज सुनने की कोशिश करिए। कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल उसमें नौसिखिया हूँ। आइए एक खुली आंखों से सपना देखते हैं। नियो, एक सपना देखो, चलो गली में, चलो मोहल्लों में, चलो गलियों में, चलो चौबारों में, जिसको आता है वो गाए, जिसको ना आता है वो गाए, आओ सबको लेके चलते हैं, हमें प्रतिभाएं ढूंढनी है। जी, अब मैं सामने आ जाता हूं। कुछ इस तरीके की चीजें हमने कोशिश कर ली थी कि चलिए आइए भाई गाने चल। क्यों? क्योंकि इस शहर में अब तक शायद इतना व्यवस्थित, इतना प्लान्ड वे में कोई कंपटीशन, कोई इवेंट नहीं हुआ। ये थोड़ा सुकून देने वाली बात है। जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो हमने सबको इनवाइट किया कि आइए ना। और इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी जिंदगी में रहे हैं कि कोई शायद गायकी जैसे प्रोफेशन के बारे में सपने में ना सोचता हो, कोई शायद लकड़ी का काम करता हो, कोई कुछ और काम करता हो, बहुत मुश्किलों से जिंदगी जीता हो, लेकिन वो पता नहीं कहां का कहां पहुंचा। तो हमने उसी जैसा कोई एक सपना देखा, लेकिन उसके बीच में एक हमारे बिग बॉस आते हैं। एक आवाज फिर से सुनने की कोशिश करिए। गाती हो, सीखा है, इस राग के बारे में बताओ। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे वो राग बच्चे, जानते ही नहीं है वो बेचारे। बच्चे, ये बिल्कुल एकदम रिच कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं मैं मधुकर साहब के लिए, बड़े रिच, क्योंकि मधुकर साहब का मन क्या है। अभी एक लाइन उन्होंने शालिनी जी को कहा कि शालिनी जी, अगर इस प्रकार की बातचीत होगी तो वो कुछ लेके तो जाएंगे, उनके बटुए में कुछ तो ज्ञान भरेगा अगर वो संगीत की इस स्टेज पे हैं। तो मधुकर जी अपनी पूरी कोशिश में है, बट आई एम सॉरी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे उस बीच में फिर वो थरथराते हैं। नहीं, मैं पहले नहीं, इसीलिए मैं पहले नहीं पूछता हूँ। जी, गाने के बाद पूछता हूँ। नहीं, बिल्कुल सर, मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूं, मैं तो बताने की कोशिश में हूं कि एग्जैक्टली हमारे में। अमन जी, मैं ये अनूप मैंने इसीलिए पूछा जी, जी, जहां आप सीखते हैं, हाँ, उन टीचर से जिज्ञासा तो निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, कि मैं जो सीख रही हूँ क्या सिखा। लेकिन वहां मधुकर जी की मैं इसको क्लैरिफाई बस इसलिए कर रहा था कि हमारे पास सीखे हुए बच्चे भी आए हैं, जिन्हें राग की, जिन्हें संगीत की, जिन्हें सुर लय ताल की बहुत अच्छी जानकारी है। हमारे पास बहुत सारे बड़े और बच्चे, हमारे पास गृहणियां आई हैं शालिनी जी, निधि जी, कुछ ऐसे लोग आए हैं जो बरसाने में जाकर के मंदिरों के बाहर फूल की डुलिया लगाते हैं। तो इस प्रकार के लोग भी उत्साह से भरपूर हमारे पास अवधेश भी है, ये भी बहुत अच्छा, इन्होंने भी बहुत अच्छा गाया है। चलिए, बहुत अच्छा गाया है लश्री। फाइनली मैं कमेंट लेने की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले निधि जी, क्या है आपका इनके लिए वोट? मेरे लिए, मेरी तरफ से हाँ है। जगदीश भाई? हाँ। थैंक यू। निधि जी? बिल्कुल दहला दिया। शालिनी जी? फाइनली मैंने तो बोल दिया।
कि बहुत अच्छा गाया। चलती चली जाओ, अब बहुत समय ले लिया है तुम्हारी प्रेजेंटेशन ने। जगदीश जी के हाथों से उठ गई है आपकी ये बहुत ही लकी कैप, जिसे पहन करके आप बन गई हैं सेमीफाइनलिस्ट। ये रही लयश्री दहल, उनका नाम ही बहुत लय से भरपूर है। जल्दी से अगली प्रतिभागी सोनिया को मैं बुला लूं, लेकिन जब लयश्री पहुंची हैं तो सोनिया समेत अन्य सभी उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हैं। शुभकामनाओं को देने से निकलिए, सोनिया आ जाइए इस स्टेज पर। क्वार्टर फाइनल का ये स्टेज इंतजार कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस का, जो तय करेगा कि वास्तव में आपके हिस्से में क्या आता है। वेलकम सोनिया, आइए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। जी पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। थैंक यू सोनिया। डिस्कशन चालू है। निधि जी की बातें शालिनी जी से, मधुकर जी की बातें जगदीश जी से, फिर चारों की आपस में बातें। सोनिया, जब तक वो बातें चले, जल्दी से समय मिला है, मैं वैसे ही समय ज़्यादा खाता हूँ। अभी है 1 मिनट, जल्दी से सुनिए। मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ और दर्शक भी सुन रहे हैं। बहुत सी बार हम लोगों ने देखा है, जो बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, बड़े सो कॉल्ड, मतलब लाइक वो अपने आप को बना लेते हैं, तो बड़े धीरे धीरे किसी पार्टी में ऐसे ही हिलते हिलते करते हैं। तब मैं ये सोचता था भाई इतना ही क्यों कर रहे, थोड़ा सा और फैल जाओ। लेकिन उस समय फिर लगता है कि किस तरह से, जैसे अब आपको इस समय गाना गाना है तो माइक आपके पास है, उसका डायरेक्शन सही रखना है। फिर ये आपने पूरी ये अपनी वेशभूषा और ये सब भाव भंगिमाएं, तो फिर उसमें आपके लिए बस इतना ही था, इतना ही आप करते रहे और गाती भी रहे। अब कैसा गाया इसको लेके एक शब्द नहीं बोलूंगा, वहां से कुछ आ जाएगा, उसके बाद बहुत कुछ बोल लूंगा। अपने चेहरे पे 20 किस्म की मुद्राएं तुम बनाती रहो। कभी आंखों में आंसू लाने की कोशिश करो, कभी माथे पे बल डालो, कुछ भी करो। कैमरा देख रहा है, अभी डिस्कशन आना है। एक और प्रतिभागी जिसका वो करते थे पहले, बहुत सारे इसमें आता है, तो ये सब चीजें हम लोग ज्यादा नहीं करते। ये नियो का ट्रेंड नहीं है। नियो क्योंकि न्यूज चैनल है, उस बीच में इस तरीके का एंटरटेनमेंट दे देता है, तो बहुत सारी अजीब किस्म की इमेजिनेशन हम लोग नहीं करते। बस सूर्या सामने है, जजेस सामने है। शुरुआत करते हैं मधुकर साहब। जगदीश क्या होगा, क्या होने वाला है जी? मधुकर जी ने निधि जी को अपॉइंट किया है कि निधि जी आप शुरुआत करिए। और ये ध्यान रखना बेटा, दोनों ही कड़के हैं इधर उधर। नहीं, सोनिया परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, आपका लुक बहुत अच्छा था, लय ताल भी थी, लेकिन कहीं थोड़े से सुर कम थे। ठीक है, कम लगे थे। लेकिन अगर हम मार्किंग बेसिस पे करें और हम सभी जजेस का फैसला लें, तो आपके लिए सेमीफाइनल की टिकट पक्की होती है और आप उसमें जा रहे हैं। क्योंकि बहुत बहुत बधाई आपको सोनिया। तेजी से दौड़ो, तुम बात करने के मूड में नहीं हो, जल्दी से जाओ और निधि मैम के हाथों से अपनी ये लकी कैप ले लो, जो ले जाएगी तुम्हें सेमीफाइनल के दरवाजे के आर और उस पार। बहुत खूबसूरती से गा करके, एक अच्छे ही अंदाज में। और निधि मैम का भी बड़ा एक वो है, धीरे धीरे उनकी आंखें तलाशती हैं अगल बगल। देखिए
मतलब उनका सेंस उनकी जो वेवलेंथ है इस पूरे कंपटीशन को लेके अलग है। बड़ा अच्छा सा साड़ी पहन के आई है, सैंडल भी उसी मैचिंग की है, इधर उधर भी कुछ कर रखा है, ले लेते हैं बिकॉज इसी तरीके से तो मैंने ग्रूम किया था। होता है, ये भी अपने ही तो लोग हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। कभी कभी हमारे पूरे यज्ञ में बहुत सारे देव और दानव दोनों आते हैं, तो अभी स्वाति हमारी देवी गई है, जग्गा जैसे दानव उस पर ओवर रिएक्ट ना करें। चलिए चलते रहते हैं। तो निधि जी को बड़ा अच्छा लगता है कि निधि, अरे अच्छे मेरे मतलब की, लेकिन जब जाकर के वहां पर संगीतज्ञ बैठे होते हैं तो फिर निधि जी धीरे से देखती हैं कि क्या मैं जो सोच रही हूँ आप सोच रहे हैं। जरा हरी झंडी मिली तो इतनी आंखें फा जल जाती है ट्यूबलाइट बहुत तेजी से। तो निधि जी आपको बधाई कि आप जिसको ग्रूम करके यहां तक लाई, उसकी ड्रेसेस, उसका स्टाइल, उसका अंदाज, मैंने उससे बातें की कि वो धीरे धीरे हिली, तो आपको अच्छा लगा होगा। एक सेटिस्फाई होता है जब हमारी बातें आगे जाती हैं। इसी सेटिस्फेक्शन जोन को बनाए रखते हुए हमारे ये प्रतिभागी हमें ये सुनहरा एहसास कराते रहे। बुला रहा हूं राहुल को, एक बड़ा ही अलमस्त सा प्रतिभागी है। जितना भी हमने इसे देखा प्रीलिमिनरी 1 में, प्रीलिमिनरी 2 में, उसके बाद ग्रूमिंग क्लासेस में, तो बड़ा अपने में रहने वाला। तो देखते हैं आज इस स्टेज पे कैसे आता है। आ जाओ, तुम्हारी बातें हो रही हैं। और इसकी एक खास बात यह है, इसकी बस अदा इसलिए बन जाती है, आप जल्दी से मस्त होके शुरू हो जाना। यहाँ आज तो शायद आज कर्ल्स नहीं है, आज तो हेयर कट हो गया। ये माइक है ना, पापा ने कट कर चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल। वाह, कर लो, पूरा हो गया। चलिए, एक चांद सी महबूबा की ख्वाहिश लिए हुए राहुल ने आया है, अपनी जितनी सामर्थ्य थी उसके अनुसार गाया है। डिसीजन आप ही को करना है। बहुत सिंपल, एकदम बहुत सुंदर। चांद सी महबूबा के लिए गा रहे थे और इतना परेशान होके गा रहे थे। पहले तो ये बताओ क्यों इतना परेशान थे? गाना इतना मस्त था, चांद सी महबूबा हो मेरी। आप सवाल कर रही है, मेरी तरफ देख रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा था इसलिए परेशान था। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इसलिए परेशान था कि भैया सर से डर गए थे आप। आसान है ना मेरे साथ, तो इस पे बात करता रहे। ये देखिए, ये हिल रही हैं, ऐसे ऐसे हिलती जा रही हैं। क्या वो, आराम से रहो, जो भी आना है वो हाँ या ना यहीं पे आएगी। गाना बड़ा प्यारा सा था ना, चांद सी महबूबा हो मेरी। तो वो महबूबा इमेजिन नहीं कर पाए थे, मुस्कुरा नहीं रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि फील नहीं कर पा रहे थे। बच्चा जवाब तो दे रहे बच्चे। आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। उसे समझ में भी नहीं आ रहा होगा। मैंने कहा था कि हमने प्रीलिमिनरी 1, 2 और ग्रूमिंग में भी देखा, तो ये बड़े इंट्रोवर्ट नजर आते हैं, बोलता कम है ये। सो प्लीज आपके डिसीजंस। मेरी तरफ से तो नहीं, ना है। शालिनी जी को आपकी गायकी पसंद नहीं आई है राहुल जी। जगदीश जी। अब जी अब ये बच्चे हैं, जो गलती छोटी छोटी इनसे हुई है वो हमसे भी हो जाती है कभी मंच पर। तो बाकी अगर पेशेवर लोगों के लिए देखें ये बात, उनके लिए लागू नहीं होती। बाकी इनके ऊपर तो ये है कि ये तो बच्चे हैं।
नहीं, यहाँ पर जगदीश जी बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, जजमेंट एक नहीं गाया सटीक था अगले ने। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी परफॉर्मेंस पे बैकग्राउंड राय देना, जब वो नहीं हो, डिसीजन हो चुका हो, तब तो राय इस तरीके के डिस्कशन समझ में आते हैं। यहां तो आपको डिसाइड करना है इधर यस और मेरे हिसाब से ये सटीक गाया है। आपको लगता है कि ये ठीक गा चुके हैं? दो जजेस के दो अलग अलग ओपिनियन। मधुकर साहब, मुझे भी लगता है। आपको लगता है कि ये आगे जा सकने लायक हैं? जी। निधि जी? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम आज की परफॉर्मेंस पे जज कर रहे हैं। हम हमेशा से शुरू से कहते हुए आए हैं, आज की परफॉर्मेंस, राहुल मैंने देखा है लेवल 1 और लेवल 2 में इंट्रोवर्ट है, वो एक उनका अपना एक पर्सनल, बट आप लोगों के लिए मायने रखता है कि परफॉर्म क्या किया है। बिल्कुल, आज राहुल की परफॉर्मेंस आगे जाने के लायक नहीं है मेरे हिसाब से। अब कुल मिलाकर के जो नियम है, जो हम लोगों ने रूल्स बनाए हैं, राहुल यहाँ पर कोई भी निजी राय नहीं देते हुए सिर्फ एक तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारा डिसीजन क्या है। मधुकर जी की हाँ थी, शालिनी जी की ना थी, जगदीश जी की हाँ थी, निधि जी की ना थी। तो 2 हुए हैं हाँ में, 2 हुए हैं ना में। हमने बेनिफिट ऑफ डाउट का एक जो सिद्धांत है उसको फॉलो करते हुए भी पहले से जजेस की अनुमति से यह तय है कि अगर 2-2 से बराबर रहेगा स्कोर तो वो आपकी हाँ की तरफ जाएगा। तो राहुल, तुम पहुंच जाते हो सेमीफाइनल में, जाओ और जाके अपनी वो लकी कैप ले लो जगदीश भाई के हाथों। ध्यान रखोगे बेटा, जब भी जाओगे सबसे बैंड के सामने जाकर उनसे पहले सुनोगे, उसके बाद गाना शुरू करोगे। चलते चलते भी गुरु ने कुछ ना कुछ ज्ञान दिया है, ये अच्छी बात है। राहुल, हमारे एक और क्वार्टर फाइनलिस्ट जो पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में। संख्या सेमीफाइनल की बढ़ती जा रही है। अब जल्दी से एक बात हमेशा होती है कि आप इंसान ही तो हैं, आप हमेशा ठीक नहीं हो सकते। तो हम भी कह रहे हैं हम भी इंसान हैं, मैं हमेशा कैसे ठीक हूं। तो यहां पर मेरे साथ जो एक बहुत ही कुछ शानदार शख्सियतें हैं, मैं उनका परिचय मुझे पहले कराना चाहिए था, लेकिन मैं अब करा देता। चलिए, ये है फारूक, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये गिटार बजाते हैं और बहुत शानदार बजाते हैं। और इधर जाकर के हमारे साथ है रामू जी। रामू जी कीबोर्ड बजाते हैं, बहुत प्यारा बजाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं। इनको अब हो सकता है रामू जी का कोई और नाम हो, मुझे रामू जी से ही मतलब है। इधर है चुन्नू, इनका भी कोई और नाम है, और वो चुन्नू थोड़ा सा ज्यादा प्यारा वाला है, उतना ज्यादा प्यार भी नहीं करना चाहिए। योगेश शायद पूरा नाम है। आप ये कॉन्गो और ये ढोलक बजाते हैं। इधर है ये रिंकू जी, इनका नाम संभवतः पूरा सचिन शर्मा, सचिन है। तो ये रिंकू है, सचिन है वैसे। तो ये बहुत अच्छे बहुत ही उम्दा कलाकार है। तो एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापसी करेंगे और उसके बाद भी ये सिलसिला क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल की सीढ़ी पर चढ़ने का जारी रहेगा। डिसीजंस धीरे धीरे करके लगातार सामने आ रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदों के साथ प्रतिभागी आए हैं। सबका लक्ष्य अभी फिलहाल अब गाएगा मथुरा में जूनियर कैटेगरी का सेमीफाइनल है। देखते हैं क्या होता है आगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा, पावर्ड बाय डिवाइन, आध्यात्म की ओर। और सह प्रायोजक हैं SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स हैं होटल डिविनिटी बाय ओड्रा होटल्स, कान्हा माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट एंड। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इशारा मिला कि स्टार्ट करिए, तो स्टार्ट किया है अब गाएगा मथुरा का क्वार्टर फाइनल का ये पहला एपिसोड, जिसमें दम लगा करके, दिल लगा करके हमारे प्रतिभागी सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए लगातार अपने जजेस का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कि हाँ, मैंने इससे पहले जब ब्रेक लिया था तब का हमेशा आप हर सब कुछ सही एक बार में नहीं कर सकते। बनाया तो ईश्वर ने इंसान ही है, सब कुछ सही कर लेंगे तो फिर वो अपना दर्जा आपको दे देगा। इसी तरीके की पहली एक मैंने माना कि मुझसे क्या गलती हुई। मेरे जो इस खूबसूरत से सुनहरे मखमली सी धुन देने वाले बैंड के जो हमारे ये बहुत ही शानदार कलाकार हैं, उनका परिचय नहीं करा पाया था, उनसे खुद जाके मिला, उनका परिचय आपसे करवाया। और अब हमारे सहयोगी, सच्चाई में किसी भी कार्यक्रम की जान होती है उसमें सहयोग करने वाले। इस पूरे कार्यक्रम में अब गाएगा मथुरा में बहुत सारी आत्माएं लगी हुई हैं।
आप सोचिए करीब करीब मैं जाके 1900 का आंकड़ा बोलता हूं तो 1900 डायरेक्ट लोग, उसके बाद इनडायरेक्ट उनकी फैमिली, उनके टीचर्स, उनकी सोसाइटी, उनके फ्रेंड्स, उन सब की उम्मीदें, उन सब की आशाएं, उन सब की आत्माएं, उनकी विशेष हमारे साथ इस अब गाएगा मथुरा में लगी। और कुछ बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बिना हम शायद इस प्रोग्राम की कल्पना नहीं कर सकते। तो जल्दी से, अभी तक गुंजन इसको लगातार जैसे होस्ट करती हैं, तो पहले वो देख के बोलना शुरू करती थी, फिर उन्हें सब कुछ याद हो गया, रट गया है। मैं तो उनकी तरह देख के नहीं, मैं ऐसे देख के बताता हूं। ये है नियो न्यूज हर पल की खबर प्रेजेंट्स अब गाएगा मथुरा, और इसके कोई स्पॉन्सर है SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसके साथ साथ अगर मैं अपने एसोसिएट्स की बात करूं तो यहां से देखना शुरू कर दीजिए, होटल डिविनिटी बाई ऑड्रा होटल्स, शायद गुंजन ऐसे ही बोलती थी, नजदीक से जाके देखो, यस, बाई ऑड्रा होटल्स। उसके बाद में जाकर आप देखिए कैडिटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, अग्रवाल रेस्टोरेंट, होटल द मेंशन, KMPS यानी कान्हा माखन पब्लिक स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत जाना पहचाना नाम। हमारा बहुत 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 विशेष धन्यवाद, जहां इस समय मैं खड़ा हूं, जिस जमीन पे खड़ा हूं, जिस इस स्टूडियो में जो हमारा है इसमें खड़ा हूं, ये है एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल का कैंपस। एलीट का बहुत ही शानदार सहयोग हमारे इस कार्यक्रम के लिए नियो न्यूज को, हम सभी को मिला है। उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ शिक्षण संस्थान को। अमरनाथ विद्या आश्रम के ऑडिटोरियम में हम इससे पहले के इवेंट्स कर चुके हैं और अभी अगला पड़ाव भी हमारा वहां पहुंचना है। और इसके साथ साथ हमारे सैटेलाइट मीडिया पार्टनर है हिंदी खबर, अतुल भाई हमारे बहुत अच्छे जिगरी दोस्त। हिंदी खबर, हिंदी है हम, और पावर्ड बाई कुछ हमारे नाम होते हैं। अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाई व्यू लाइफ। व्यू लाइफ जो बदल दे आपके टीवी देखने का अंदाज। जी हाँ, व्यू लाइफ में बहुत सारी जादुई सी चीजें हैं, कभी देखिए तो मजा आना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ डिवाइन, आध्यात्म की ओर, नियो न्यूज का ही एक ऐसा चैनल जो आपको भक्ति रस धारा से भरपूर कर देता है, सराबोर कर देता है। बहुत सारी बातों के बीच में जल्दी से बुला लेते हैं हम अपने अगले प्रतिभागी प्रकाश को। प्रकाश आइए, ये भी कुछ अलग है, थोड़े से दिलचस्प है, अलग सा हेयर कट इनका भी है, अंदाज भी इनका अलग है। प्रकाश आते जाइए, अपनी बातें मेरे साथ खड़े होकर भी सुन सकते हैं। और आज बड़े अच्छे से गेटअप में ही आए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकाश। शुरू हो जाइए दिल जीतने की कोशिश में। गमवड़ चरखा ते दुखा दियां पूरियां, हाय जूं जूं कत्ती जवानी ते होड़ पईयां दूरियां। कत सकनी ना, कत सकनी ना, कत सकनी ना, कत सकनी ना, बललिए कुड़िए नी तेरी पूरियां ने भरियो छिंगे। मेरे दिल विचों उठ दिए हूँ, मेरे दिल विचों, मेरे दिल विचों उठ दिए हुक। माया मैनू याद आवदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी घूक। माया मैनू याद आवदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी घूक। माया मैनू याद आवदा, मेरे दिल विचों उठ दिए हुक। मेरे दिल विचों उठ दिए हुक। माया मैनू याद आवदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी घूक। माया मैनू याद आवदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी घूक। कत्ता पूरियां ते हंजू मेरे वंग दे हुण हस भी नी मैनू चंगे लग दे
रत्ता पूरियां ते हंजू मेरे वंग दे हुण हासे भी नी मैनू चंगे लगदे काली रात वाली डंगे मैनू शूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी घूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी घूक माया मैनू याद आवदा मेरे दिल विचों उठ दिए हुक मेरे दिल विचों उठ दिए हुक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी घूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी घूक माया वे माया वे माया वे थैंक यू सो मच। जजेस फिर से सिर जोड़ करके बैठ गए हैं, वो आपके लिए निर्णय ले रहे हैं। बहुत अच्छा सा आपने गेटअप वेटअप बनाया। थैंक यू सर। प्रकाश, अक्सर करके दर्शकों से बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि वो तो व्यस्त हैं इस समय। आपसे और दर्शकों से बात कर लेता हूँ क्योंकि अक्सर करके जैसे हमने देखा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो जिस तरीके का गेटअप उसका होता है, बॉडी लैंग्वेज, उसकी कॉस्ट्यूम्स, उसकी ड्रेसेस, उसके गाने भी उसी जैसे हो जाते हैं जी। जैसे अब आप देखिए, छल्लेदार से बाल हैं, ये आपने बड़ा अच्छा सा कुर्ता पैजामा और नीचे जूतियां पहनी, ये दुपट्टा डाला, तो गाना भी वो ये पंजाबी टोन था जी है, ये फोक सॉन्ग है, पंजाब का फोक सॉन्ग है। जजेस बहुत गहरी मंत्रणा में है। मैं इतनी देर तक बात कर चुका लेकिन उनके अभी तक डिसीजन की प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। क्या लग रहा है? पता नहीं सर, जो भी मैंने तो अपना बेस्ट दिया सर, जो भी हो। अब मैं इतनी सारी बातचीत क्या इशारा करती है सर? आई डोंट नो। काफी देर की बातचीत हो गई ना? यस। इसका मतलब कि अभी डाउट है? हो सकता है सर। हो सकता है, सामने नजर आ रहा है कुछ। आज सुबह घर से निकले थे, सोच के निकले थे? जी। क्या सोच के निकले थे? सेमीफाइनल में जाने के लिए। सेमीफाइनल में जाने के लिए निकले थे जी। तो अभी कहाँ, रास्ता कहाँ है जाने का? हाँ, वहाँ कैसे जाते हैं? यहाँ से हो गए। हाँ, वे टू नेक्स्ट लेवल। लेकिन बेटा उसके लिए अभी वहाँ से कॉल आनी है। जी। कान लगाए रखो, बात मुझसे करते रहो। कहाँ मुझसे बात करने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? माइक नीचे क्यों चला जाता है? बात करते रहो, कान उधर लगाए रखो। ये कानों में क्या है? बाली बनी है। बाली? जी। इधर दिखाओ, देखिए देखिए, अजय भैया शायद पकड़ ले आपको। वाह, ये कैसी, ये मैग्नेट की है क्या है यार? सर ये छिदवाया कान। नहीं, वो तो छिदवाया था, ये बाली काहे की है? बाली प्रॉपर प्लास्टिक की है? नहीं। फिर ये सर मैग्नेट की लग रही है मेरे को। वैसे मैग्नेट तो सर चिपक जाता है, लेकिन ये अंदर डली हुई है। अच्छा, ये अंदर डली हुई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, इसका मुंह इधर भी चौड़ा उधर भी चौड़ा, तो यार ये बीच में कैसे, क्या कान बाद में मढ़ा गया है? सेम है। तो कुछ ऐसा है जैसे ईश्वर ने पहले बाली डाली हो फिर कान बनाया हो, दोनों तरफ एक जैसे उसके मुंह बने हुए हैं, बटन। कान मुद गया था मेरा। अच्छा, कान मुद गया था तो वो बाद में डाली। अच्छा, कोई बात यार, इतनी बातचीत करने का आज बहुत मौका दे दिया जजेस ने, खूब बातचीत करो। नहीं, हम लोग हमें अच्छा लग रहा है। मुझे तो प्रकाश बात हो गई। मेरे को प्रकाश से क्वेश्चन, तो डिसीजन इज क्लियर? हाँ, डिसीजन बिल्कुल क्लियर है जी। प्रकाश जी मैम, आप सारी ग्रूमिंग क्लासेस में आए थे। ये जो मैं बात कह रही हूँ, हम सभी जजेस की ओर से कह रही हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ केवल। जी। हमने इस चीज को बार बार रिपीट करा कि आप क्लासिकल सॉन्ग या जो भी राग हैं, इतना टफ गाना तब ऑप्ट करें जब आप 99.99 भी नहीं 100% श्योर हो कि हाँ आप इस गाने को पूरा निभा पाएंगे। बात थी ये प्रकाश जी कही थी। तो आपको लगा आप ये गाना परफेक्टली बिल्कुल उसी तरीके से जो आपने स्वर आलाप सब लिए आप निभा पाए? जी मैम, मैंने अपना बेस्ट दिया। जो कि मैंने सुना था सॉन्ग, तो उसी के हिसाब से मैंने इसकी तैयारी की थी। और थोड़ी बहुत क्या मैम, मैंने तो पूरा ही किया था तैयारी। इसके सारे स्वर मैंने ढंग से किए थे घर पर। नहीं, घर पर ढंग से किए थे, यहाँ पर ढंग से लगे? जी मैम, मैंने लगाए, मैंने अपना पूरा अच्छा दिया है। मेरे को ऐसा कहीं नहीं लगा मैम कि मेरे सुर गलत लगे।
शालिनी जी बताएंगी। शालिनी जी क्या किस वजह पे आप लोग, क्या इसकी गायकी से क्या मिला आप लोगों को? मैंने इसको सुना हुआ है ग्रूमिंग क्लासेस में, मैंने काफी सुना, बहुत अच्छा मुझे आया भी, तभी मैं बोल रही थी कि ये बहुत अच्छा गाएगा। लेकिन बेटा आलाप जो ले रहे हो वो मुझे हिले हुए लगे, लेकिन क्योंकि मैंने सुना है तो मैं इसलिए, और लेकिन ताल में प्रॉपर थे, गाना कहीं नहीं छोड़ा तुमने, ताल पकड़ के रखी पूरी तरह से। तो मेरी लेकिन हाँ है। नहीं, अब मेरी लेकिन हाँ है, ये चीजें बड़ी नहीं, मैं हाँ करूंगी। हाँ। क्योंकि एक चीज है, उसने सुर कहीं कहीं छूटे हैं उसके, लेकिन उसने गाने को निभाया पूरी तरह से, जो जैसा लोक गीत है ये पंजाबी लोकगीत है, अब ये उसने गाने को निभाया, इसलिए मेरी हाँ है। जहां से निधि जी ने अपनी बात शुरू की, जहां से आपने बात शुरू की, तो लग रहा था कि डिस्कशन किसी और लेवल पे जा रहा है, आप लोगों की बातें किसी और तरफ जा रही हैं। डिस्कशन हमारा वही था। अभी जो आप लोग राहुल से भी बात करना शुरू किया, वहां लग रहा था कि आपका सरफेस कुछ और बन रहा है, ये बातें हमें हमारी जो आपस में बात हुई वो यही थी कि हम बच्चों को बार-बार मैं अपनी बात को पूरा करूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए आप लोग एक बात को हम लोगों को सबको समझना होगा, बच्चों के लिए डिसीजन तो आप जो ले रहे हैं सब कुछ ले रहे हैं, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन हमारे डिसीजन का एक रिफ्लेक्शन भी हो जाना चाहिए। मतलब अगर मैं एक दर्शक हूं तो मुझे ये जस्टिफाई होना चाहिए कि व्हाट इज द ग्राउंड फॉर दैट डिसीजन। अभी वो ग्राउंड कभी ऐसी नजर आती है, कभी ऐसी। मैं एक लेमैन अगर हूं, मेरे संगीत की मेरे को जानकारी नहीं है, तो दिक्कतें आती हैं। राहुल को लेके आपकी राय जब निधि जी से शुरू हुई तो लगा कि एक बड़ा सा ग्राफ बनता जा रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि राहुल आप सभी की उम्मीदों पर, गायकी के मानकों पर खरा नहीं उतरा। उसके बीच में आपकी जैसी हाँ सुनाई पड़ती है तो ये आश्चर्य देती है। 3 जजेस अभी बचे हैं। मधुकर साहब, ये जो गाना गाया आपने, जी सर, सूफी है? ये सर क्लासिकल सॉन्ग है, पंजाबी फोक। सूफी? यस सर, सूफी सॉन्ग। किसने गाया? ये सर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का गाया हुआ है। सुन चरखे दी मिठी मिठी हुक। जी सर। हुक मतलब क्या होता है? सर आवाज, मीठी मीठी आवाज। आवाज। माई मैनू याद आमदा। याद आमदा नहीं है, याद आवदी। याद आवदी, आवदा नहीं है, याद आवदी। ठीक है सर जी। सर डिसीजन? डिसीजन देखिए, मैं भी हाँ बोलूंगा, आपकी भी हाँ, क्योंकि इसमें डेप्थ है। डेप्थ है। जगदीश भाई डिसीजन? डिसीजन तो पहले हो चुका था सर। क्या? ये तो बात उलझ गई हम लोगों में आपस में। जी, डिसीजन क्या है? सिलेक्शन तो हो चुका है उसका पहले ही। अच्छा सर, और लेकिन सर उसकी यही गलतियां हल्की फुल्की बताई जा रही थी, वो बात अलग थी, लेकिन सर ये प्रॉब्लम देखिए प्लीज, मैं आप लोगों से बहुत मेरा अनुरोध है, आप लोगों के डिसीजन क्लैरिटी देने चाहिए ना सर। अब आप डिसीजन भी देते हैं सर, और उसमें बातें ये जाती हैं कि आपने इसको इन मानकों पे खरा नहीं पाया। सर आई एम सो सॉरी, मानकों पे खरा ना पाने वाले तो बाहर जाते हैं सर, फिर उसे आप इन भी कर लेते हैं, इन भी करेंगे सर, और आपकी बातों के जो शब्द आएंगे वो उनको मानकों के विपरीत। अनूप जी, इन उन्हें करते हैं जिसमें डेप्थ होती है, सर जो कर सकता सर है। मैं आपकी बातों पर तो सर हम लोग कहीं पे भी कुछ कंट्रास्ट रखते ही नहीं है, और हमने कहा है हमारे जो फॉर्म सबमिट किए गए हैं, जो इनको पहुंचे हैं, कि जजेस के डिसीजन अंतिम व मान्य होंगे, लेकिन एक क्लैरिटी शुड बी देयर। मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये मेरी सर सिर्फ एक निवेदन है मेरे अपने सभी सम्मानित जजेस से। बाकी मेरी ये बातें अलग हैं उन बातों का कुछ और, क्योंकि मैं भी एक दर्शक के तौर पर जब प्रोग्राम देखता हूं तो चाहता हूं कि सब चीजें समानांतर नजर आए। अभी आप सेलेक्ट हो चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। प्रकाश दौड़ जाइए सेमीफाइनल की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। मैं जी मधुकर साहब, प्रकाश से कहूंगा, केवल कॉपी कर लेना काफी नहीं होता है। यहाँ जहाँ परफॉर्मिंग कर रहे हैं वहाँ सुरों का ध्यान रखिए। जी प्रकाश, मधुकर सुन रहे हो आप? मधुकर साहब आपसे कुछ कह रहे हैं? नहीं तो आगे नहीं जा पाओगे। जी सर। सुरों का ध्यान रखो। आप इतना डिफिकल्ट गाना, अच्छा गाना है, बहुत गा रहे हैं, फिर उसका सम्मान भी करो। जी सर। चलिए प्रकाश, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और सेमीफाइनलिस्ट, और एक सबसे बड़ी बात देखिए, जज हैं मधुकर साहब, उनको उसकी राय दे रहे हैं, भविष्य के बारे में नसीहतें दे रहे हैं, और इधर जगदीश जी टोपी ले रहे हैं, वो लकी कैप जो उसे ले जा रही है सेमीफाइनल के सुनहरे आसमान पर। तो उसके लिए टोपी बहुत महत्वपूर्ण है, वो कैप, वो ब्लू कैप बहुत महत्वपूर्ण है। सलाहों को वो सोचता है, ये नसीहतों को तो ग्रूमिंग क्लासेस में भी ले लेगा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे अभी तक के उन सभी प्रतिभागियों को जो आगे पहुंचे हैं। और इसी क्रम में अब मैं बुला रहा हूं अपने अगले प्रतिभागी, जूनियर कैटेगरी के वो क्वार्टर फाइनलिस्ट जो सेमीफाइनल में जाने की अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे। इसी मंच से मैं बुला रहा हूं हर्ष गोला को। हर्ष आए अपनी परफॉर्मेंस के लिए, कोशिश करने में जुटे आकर के जजेस का दिल जीतने के लिए। हर्ष गोला।
भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, हो बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है, बारिशों की तरह ही तो तूने खुशियों से भिगाया है, आंधियों की तरह ही तो तूने होश को उड़ाया है, मेरा मुकद्दर सवारा है यूं, नया सवेरा झुलाया है तू, तेरे संग ही बिताने हैं मुझको तेरे सारे सनम रे, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। बहुत खूबसूरत। पता नहीं जजेस आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या लगता है? पता नहीं। पता नहीं। पीठ में खुजली मच रही है? नहीं मच रही है? कोई बात नहीं, अगर मच रही हो तो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरा हाथ ज्यादा आसानी से चला जाएगा। नहीं? अच्छा it's- वैसे मैं भी ऐसे ही हाथ करके खड़ा होता हूँ। इट्स ओके। चलिए सर। हर्ष। जी जगदीश भाई। बाकी जादूगर है ये। अच्छा जादूगर। देखिए, देखा हुआ रामू भैया, बीट के अलग से चल रहा था, ये अलग इसकी ये जो चल रही थी, ये अलग चल रही और आपकी बीट अलग चल रही थी, और गा भी सटीक रहा, गाना सटीक है ना? गा सटीक रहा है और खुद की अलग टेम्पो चल रहा है, आपका अलग चल रहा है और आपसे मिलके गा रहा है। ये बहुत मुश्किल मतलब बात है। अपनी टाइमिंग अलग दे ये रहा तो एक था। जादूगरी जैसी बात है इसके पास में। गजब। अब मैं इसकी जादूगरी तो क्या समझूं सर, लेकिन मैं आपकी बाजीगरी बहुत समझ रहा हूँ। मतलब आपने एक साथ त्रिकोण बना दिया। वाह जगदीश भाई, जरा एक बार जगदीश भाई के लिए जितने भी लोग यहाँ मौजूद है ताली बजा दो, सारे बच्चे मिलकर के जगदीश भाई तो साथ में हम भी बजाएं। गजब है सर। एक त्रिकोण बनाया, एक त्रिकोण में सबसे पहले रामू भाई द्वारा दी गई बीट को रखा, दूसरे में फिर इनके खुद की निकाली हुई वो दूसरे एंगल पे उसके त्रिकोण का अगला कोण है वो नई बीट आई, और फिर उसके बाद इनकी गायकी जो यहाँ से इनकी जीप से निकल रही थी, जुबान से, फिर वो तीसरा कोण है, और इन तीनों को मिला करके जगदीश भाई ने एक शानदार सा त्रिकोण बना दिया। जगदीश भाई, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप बहुत अलमस्त हैं, बहुत सुंदर। जी आपका फैसला किधर जाता है सर? मेरी तरफ। बिल्कुल आपका हाँ है। शालिनी जी आपका हाँ है, मधुकर साहब का भी हाँ है, निधि जी का भी हाँ है। मैं बहुत डर रहा था, मैं तो पहले निर्णय सुनता हूं उसके बाद बोलता हूं, और लेकिन डर मैं इसलिए रहा था कि दो जगह जहां श था वहां तुमने स गाया, मुझे लगा कि ये सामने बैठे हुए हंटर तुम्हें पढ़ने वाले हैं, लेकिन जजेस
कब कब किस किस दृष्टिकोण को अपनाएं, ये उनका अपना विवेकाधिकार है। उनको आपकी गायकी में जरूर कुछ ऐसा लगा होगा कि उस मिस्टेक को वो सोचते होंगे कि आगे की ग्रूमिंग क्लासेस में वो सुधार लें। हम साफ कहते हैं कि जज कहीं ना कहीं जाकर इसीलिए वहां बैठे हैं क्योंकि उनके पास एक संगीत का अच्छा ज्ञान है। दौड़ जाइए, मधुकर जी तैयार हैं आपकी इस सेमीफाइनल की टोपी को लेकर के। जेएसआर मधुकर दे रहे हैं हमारे इस प्रतिभागी को बहुत सारे दुलार के साथ सेमीफाइनल की एक कैप। ये एक प्रतीक है कि ये सब पहुंच रहे हैं सेमीफाइनल में। सज रही है अब गाएगा मथुरा के जूनियर कैटेगरी के सेमीफाइनल की महफिल, लगातार सज रही है। कुछ ज्यादा उदारवादी है, लेकिन ये उदारता शायद आज इन प्रतिभागियों के संकल्प की वजह से है। वो सोच के आए हैं कि हमें दिल जीतना ही है, सेमीफाइनल में जाना ही है। अर्नव मिश्रा हमारा अगला प्रतिभागी है। मैं अर्नव को बुला रहा हूं कि आए इस मंच पर अपनी गायकी का जौहर प्रस्तुत करें और देखते हैं कि जजेस उनके बारे में क्या राय बनाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्नव। तेरी आँखों की सेवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों की सेवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों की सेवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की के गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। ओ पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों की सेवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों की सेवा दुनिया में रखा क्या है। थैंक यू गोपाल। अर्नव, अगले आने वाले हैं गोपाल। जल्दी से डिसीजन की तरफ चलें अगर क्लैरिटी हो गई हो। मधुकर साहब, अर्नव के लिए आपकी राय। मेरी राय में यह है कि आप और अभ्यास कीजिए, यहाँ तक आपका सफर समाप्त होता है। क्या ये हमारे सभी जजेस की राय है? जी। सॉरी अर्नव, अभी तक तुम हमारे साथ रहे, हमेशा आगे बढ़ो। बहुत अच्छा, हमारे साथ हमेशा निधि जी ये कहती हैं कि सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि किसी के संग भी हमको दूरियां हर एक को बुरी लगती हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी संभावनाएं आप में हैं। हो सकता है कि आज का दिन आपका न रहा हो अर्नव, बट ऑल द बेस्ट, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़िए। थैंक यू अर्नव। अर्नव वो प्रतिभागी जो बहुत सारी उम्मीदों के साथ आए होंगे, लेकिन कभी कभी आपका हुनर और कभी कभी आपका वक्त वो आपका साथ नहीं देता। जजेस कभी ये नहीं चाहते होंगे कि किसी को वो अलविदा बोले, लेकिन यहाँ गायकी का संग्राम है। अगर ऐसा ही करते रहे तो जहाँ से शुरू हुए थे वो संख्या कभी कम नहीं होगी, सब बराबर बराबर चलते रहेंगे। श्रेष्ठता की परख करने के लिए ही हमारे साथ जेएसआर मधुकर साहब हैं, शालिनी शर्मा जी हैं, जगदीश ब्रजवासी जी हैं और निधि शर्मा जी हैं। जल्दी से बुलाता हूँ अगले प्रतिभागी को। गुंजन जो है हमारे साथ, वो बड़ी परेशान हुई थी प्रीलिमिनरी 1, 2 दोनों में। मतलब मैं ये मानूं कि अगर हम लोग एनालिसिस करें तो जो मैक्सिमम नंबर जो गाया गया वो था मेरे रश के कमर। ऑडिशंस के दौरान मेरे रश के कमर जो आता था, मेरे रश के कमर जो आउट, और ज्यादातर आउट जो हुए, एलिमिनेट हुए, वो मेरे रश के कमर पे हुए। तो अभी हमारे साथ एक बचा है, 2 लेवल पार कर चुका है, क्वार्टर फाइनल में है, सेमीफाइनल की उम्मीदें लिए हुए।
गोपाल उसका नाम है और मेरे रश के कमर वो गाना चाहता है। आइए गोपाल इस स्टेज पर, आपका इंतजार है, हमारे जजेस चाहते हैं कि आप आए और इस मेरे रश के कमर को ढंग से गुनगुनाएं। ओहो, ठीक है, कुछ इसी तरीके की मिलती जुलती निधि जी थी। एनीवेज, आपकी ग्रूमिंग क्लासेस का असर, बहुत बहुत शुभकामनाएं गोपाल। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब कमर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बेहिजाबाना वो सामने आ गए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए। और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से। देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। थैंक यू गोपाल सर। एक बार ये अलाप और दोबारा से लगा दो बेटा, ये अभी जो बात जो आपने क्लोजिंग की है अपने सॉन्ग की एंड पे। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जगदीश जी की इच्छा एक बार फिर से पूरी कर दी। शायद कैमरे ने कवर नहीं करा, उस बच्चे की बहुत अच्छी बात थी। उसके जो फुटवर्क था वो बिल्कुल ताल से चल रहा था, वो देख ही नहीं रहा था उधर, वो तो अपनी टक 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 टक। इस फुटवर्क को लेके भी एक बात मिली थी, चलिए उस पर ही बात करेंगे। वो बहुत एक इंपॉर्टेंट बात थी वो उस दिन। एक जल्दी से बता देता हूँ, बहुत जल्दी समय को काटता हूँ। मतलब आप लोगों में से किसी ने बताया था मुझे, या मिश्रा जी, दिनेश मिश्रा साहब थे उस समय, या फिर जगदीश जी थे, कि ये आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ कि अगर इधर से कुछ बीट्स मिल रही हैं गाने की, उस पर उसे गाना है, और उस दरमियान उस बीट से अलग अगर उसने फुटवर्क लिया तो वो गाना मिसमैच हो जाएगा। क्योंकि जो कान में आ रही है और जो अपने जमीन से हम खुद बजा करके ले रहे हैं, वो उन दोनों में अंतर आएगा। तो हमें कई बार अगर हम अपना फुटवर्क करते हैं म्यूजिक बीट पे, तो सही करें या ना करें, शायद ये बात थी। चलिए, लेकिन क्लासेस में हुई थी, ग्रूमिंग क्लासेस में ये बात आपकी, हम लोग कहते हैं वो संगत का असर, तो वो धीरे धीरे हम लोग जो गूढ़ लोग हैं, अब धीरे धीरे हम चैतन्य होते जा रहे हैं आप लोगों की संगति में। मधुकर साहब, लेकिन अनूप जी यहाँ से तो हमें उल्टा सीखने को मिल रहा है काफी। अभी पिछली बार एक बच्चा गया, उसका अपना देखिए, उसका बिल्कुल डिफरेंट था, वो रिदम उसकी पकड़ी हुई थी उनकी जो म्यूजिशियन की, लेकिन अपना उसका बीट अलग चल रहा था, फिर भी उसने वो बीट नहीं छोड़ी। और गा भी सही रहा था। टिपिकल है ये, बहुत टिपिकल। क्योंकि हम भी अब इसे ये कह सकते हैं, या तो उसने उसका कंसंट्रेशन वही था, उसकी आवाज सारा कुछ उसके कान में सिर्फ वही जा रहा था, हाथ उसके कुछ भी एक्ट कर रहे हो। अभी इनको लेकर के क्या डिसीजन आ रहा है? आपने तो इनका आखिरी आलाप भी सुना है क्या? जगदीश भैया सीख गए होंगे आलाप, जगदीश भैया बताएंगे। जी जगदीश जी। सीखने के लिए मैंने बोला था कि एक बार और बोल बेटा जी, और बेटा यहाँ से बाहर जाऊंगा तो बार बार सुनता रहूंगा ये आलाप, लेकिन मैं ये चाहूंगा ये बच्चा मेरे पास में आए।
आप बुला रहे हैं उसे। गोपाल, इसका मतलब क्या होता है? माथे पे लगा हुआ टीका, शानदार सा ये गेटअप, ये तुर्रेदार जूतियां, इनको पहन के दौड़ते हुए जगदीश भाई के पास। ये आलाप वहीं से लेते चले आओ। वहां से ये आलाप उठाओ और जगदीश भाई के पास पहुंच जाओ। वो बुला रहे हैं आपको टोपी देने के लिए। मेरे रश के कमर एक और सेमीफाइनलिस्ट, सुंदर सजीली ड्रेस। मजा मजा आ गया, बहुत सारा मजा लेते हुए जा रहा है हमारा एक और प्रतिभागी, पहुंच गया है सेमीफाइनल में। मैं कह रहा हूं ये सुरों की महफिल है, लेकिन अभी सेमीफाइनल की महफिल सजनी है, जिसके लिए नगीने लगातार इस फैक्ट्री से निकाले जा रहे हैं। बहुत सारे नगीने पहुंचे हैं। निष्ठा दुबे, ये है अगली प्रतिभागी का नाम। निष्ठा दुबे, जिन्हें शान बहुत पसंद है, ऐसी शान कि वो जीना शान से चाहती हैं। मरना ईश्वर ना करे कि वो अभी इसके बारे में सोचें भी। बहुत लंबी उम्र हो निष्ठा तुम्हारी, मरने जैसी बातें भी वो शान से करती हैं, सब कुछ शान से करती हैं। तो आइए, निष्ठा है स्टेज पर, सामने है जजेस, निगाह है सेमीफाइनल की तरफ। निष्ठा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना? प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। नाम उनको हजारों सलाम, कभी रुकते नहीं, कहीं झुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो अंजाम। वो लेते हैं किसी का जो नाम, उनको हजारों सलाम, कभी रुकते नहीं, कहीं झुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो अंजाम। यार की गली मरते हैं शान से। थैंक यू निष्ठा। तालियां बजी हैं, 2 तालियां तो मुझे दिख गई थी उधर जब तक निगाह गई, और बाकी देख नहीं पाया। लेकिन हमारी जो ब्लू कैप ब्रिगेड है, इसे मैं कह रहा हूं ब्लू कैप ब्रिगेड, वो जम के झूमी है तुम्हारे साथ। जो हमारे प्रतिभागी पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में, शायद वो सेमीफाइनल में तुम्हारा साथ चाहते हैं। साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम्हारी गायकी ऐसी थी, इस गाने पे शायद बचपन से हम लोग, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उस समय से लोग इस पे झूमते आ रहे थे। लेकिन गायकी की वास्तव में गहराई क्या थी, ये हमारे ये गुरु ही बताएंगे। वो डिसीजन लेने में व्यस्त है। ये किस एक्ट्रेस पे फिल्माया गया है ये गाना? माइक है तुम्हारे पास? हाँ, पता नहीं मुझे। आश्चर्य है, परवीन बॉबी शान का गाना है और अमिताभ बच्चन भी था उसमें, इतना याद है। परवीन बॉबी। वो कितने साल के हैं अभी इस समय अमिताभ बच्चन? 70 के, मतलब 70 के ऊपर है, 70 के ऊपर है। हाँ। उसमें अमिताभ बच्चन था। हाँ। 70 के ऊपर है। हाँ। पापा की एज कितनी है बेटा? पापा की एज 40, मतलब 45 है। 45 है। वो पापा हैं, वो अमिताभ बच्चन है। वो पापा हैं बिंदी लगा के, वो अमिताभ बच्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सर, मधुकर साहब। मेरी तरफ से तो यस है। आपकी तरफ से यस है। शालिनी जी? गुड परफॉर्मर
तो मेरी तरफ से भी यस है। आपकी तरफ से भी यस है। आइए जगदीश भाई। तो क्यों फिर नहीं, आप यस कर रहे हैं सर, टोपी उठा रहे हैं। मधुकर अच्छा, टोपी उठा भी ली, वाह। और एक साथ मधुकर दोनों जी टोपी कैप उठाने में सबसे पहले हैं, जैसे ही देखते हैं एक दो की हाँ हो गई, कोई और उठाए, पहले मैं उठा लूं कैप। ये बात। लेकिन निष्ठा, सच में हमारे जजेस बिल्कुल तैयार हैं आपकी अगवानी करने के लिए। उनको लगता है आपने अच्छा गाया, और बहुत अच्छी सी बात ये कि वो तो एक मजाक की बात थी, बट अमिताभ बच्चन साहब बहुत बड़े मैं वही कहना चाह रही हैं, थी। वो महानायक हैं इस सदी के, और न सिर्फ बॉलीवुड यानी हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में उनकी बहुत कद्र है। और सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब नहीं, आप जब भी किसी भी अपने से एक दिन बड़े के लिए भी बात करें, और अब तो बहुत सारी हमें इस तरीके की बातें बताते हैं हमारे परिजन कि आप अपने से छोटों के साथ भी अगर कुछ सम्मान पूर्वक बोलते जाए तो वो आपको लौट के ही मिलेगा। निष्ठा, ये अच्छी बात, लेकिन इस सब के साथ बहुत बहुत बधाई, आप सेमीफाइनलिस्ट हो गई हैं। और बहुत बहुत बधाई। निधि जी, किसने फिल्म किसके ऊपर था इसमें? परवीन बॉबी थी या जीनत अमान? परवीन बॉबी थी। उस दौर में परवीन बॉबी और जीनत अमान ही इस प्रकार के गानों की मल्लिका कहलाती थी। लेकिन आज निष्ठा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं निधि जी की ग्रूमिंग क्लासेस वास्तव में बहुत ग्रूम कर गई हैं। देखिए निष्ठा उसी परवीन बॉबी या जीनत अमान वाला जो अंदाज उस समय 70s का रहा होगा उसमें नजर आ रही है। निष्ठा, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ दौड़ जाओ, वहां से गाते हुए आओ। बहुत सारी शुभकामनाओं के के साथ। ये जजेस हैं, ये जजेस हैं, ये जजेस बहुत निर्दयी है, बहुत निर्दयी हैं। मैंने यहां से लेके यहां तक ताकत लगाई। आप सोचो, ये लगता है इसको मैं स्कैन करके दिखाऊंगा तो मेरी बहुत सारी मांसपेशियां खिंची होंगी। निष्ठा, दौड़ जाओ, कहा मैंने? उन्होंने कहा नहीं, लौट जाओ। तो चलिए मैं दोबारा शक्ति लगाता हूं, तो माइक पकड़ लो, यही गाते हुए पहुंच जाओ निष्ठा सेमीफाइनल की कैप लेने के लिए। शान से मरते हैं, शान से निष्ठा शान से जा रही हैं सेमीफाइनल की कैप लेने। प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। कंग्रेचुलेशंस निष्ठा, आप हो गई हैं सेमीफाइनलिस्ट। जाइए अपनी जगह ले लीजिए, और आपकी जगह इधर मेरी तरफ नहीं है निष्ठा, जहां आपको जाना है वहीं आपकी जगह है। ये है खुशियां, ये है कुछ उल्लास, उमंग जो उन्हें उनके रास्ते भी भुला देता है। देखिए जाने के बाद वो चीयर, ये हमारी ब्रिगेड ऑफ ब्लू कैप बन गई है। जल्दी से अपनी आखिरी प्रतिभागी, आज के इस क्वार्टर फाइनल एपिसोड जो जूनियर कैटेगरी का है, उसकी आखिरी प्रतिभागी रजनी को मैं इनवाइट कर रहा हूं, वो भी आए। देखते हैं कि रजनी का भाग्य उसे किस ओर ले जाता है। वो हमारे साथ रहती हैं या वो एक जुदाई का एहसास करा जाती है, क्योंकि उनका गाना भी है बड़ी लंबी जुदाई। आइए रजनी, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जजेस हैं आपकी प्रतीक्षा में कि कैसी करती हैं आप परफॉर्मेंस। बिछड़े भी तो हम अब कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना लंबी जुदाई, लंबी
यू, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी। जजेस का डिस्कशन चालू, सिर जोड़ करके बैठने का पूरा एक दृश्य आप भी देख सकती हैं, किस तरह से आपके गाने के बाद वहां पर चर्चा चल रही है, विचार बन रहे हैं कि वास्तव में रजनी ने कैसा गाया। क्या लगता है तुम्हें? माइक कहाँ है जी? सब बेटर देने की कोशिश की थी, अगर कुछ भी मिस्टेक हुई तो वो जज थी। अच्छा, बेटर देने की कोशिश की थी, मिस्टेक्स हुई हैं तो वो जज थे। वो इसीलिए तो आप में बातचीत कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। आरुषि से शुरू हुए थे तो उसका सरनेम है गंभीर। वहां की गंभीरता के बाद इस समय रजनी का ये गंभीर सा गाना, गंभीर से शुरू गंभीर से खत्म, बीच में बहुत सारा जोश भी आया, मस्ती भी आई, और अब इस समय है थोड़ा सा तनाव। एक हमारे आज के इस एपिसोड की आखिरी कंटेस्टेंट, उसको लेकर चल रहा है विचार विमर्श। निधि जी की आंखें टकरा रही हैं शालिनी जी से, मधुकर जी कुछ विचार कर चुके हैं जगदीश जी के साथ, अभी भी जगदीश जी दोनों के बीच में बैठ करके कुछ और उनको सुन भी रहे हैं, सलाह भी देने की कोशिश में है, लेकिन शायद अभी राय एक नहीं हो पा रही। 4 जजेस, चारों को मिलकर के लेना है निर्णय कि रजनी सेमीफाइनल का हिस्सा बनेगी या नहीं। इंतजार जारी है। इज दिस क्लियर जजेस? स्वागत है आपका, आखिरी कंटेस्टेंट है, और आप विश्वास करिए कि बिल्कुल बिल्कुल इन सब बातों से ऊपर जाना हमें पड़ेगा। 1900, 1300 के बाद ये आंकड़े तो छटनी बहुत आवश्यक प्रक्रिया है, हमें तो विजेता चुनना है। लेकिन ये विश्वास करिए कि जितना तनाव इनको अपने निर्णय का सुनने का होगा, उससे ज्यादा, जैसे पहले गुंजन हो यहाँ पे होस्ट के तौर पर, आज मैं हूं, अभी फिर गुंजन हो, तो हमको भी तनाव हो जाता है कि जजेस क्या कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं क्या कहूं कि किस चुनौती का सामना, क्योंकि ये निर्णय लेना बहुत बड़ी बात है। अनूप जी, हमारे लिए भी बहुत बड़ी तनाव का विषय बन जाता है, क्योंकि हम 4 लोगों का आपस में भी मतभेद और एक एक चीज पर काफी देर चर्चा रहती है, सहमति बनानी पड़ती है एक दूसरे को समझ के, तब तो हम चारों का निर्णय यहाँ पर नहीं है। सॉरी रजनी, पहली प्रतिभागी विजेता के तौर पर ब्लू कैप लेके गई, लेकिन आखिरी प्रतिभागी रजनी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन सॉरी आप हमारे साथ आगे नहीं चल पाएंगे। लेकिन यहां तक रही रजनी, बहुत अच्छे से रही, इवन अभी भी हो तब भी तुम बहुत अच्छी हो। ईश्वर तुम्हें खूब सारी अच्छाइयां दे, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे नियो फैमिली की, हमारे इन गुरुजनों की, कि तुम तरक्की करो। और अगर गाने की राह पर चल पड़ी हो, अब गाएगा मथुरा ने तुम्हारे दिल में ये अरमान जगा दिया है कि तुम गा सकती हो, तो रजनी विश्वास करो तुम बहुत अच्छा गाती हो। मैंने कहा, हमारी जजेस ने कहा कि कभी कभी वक्त और कभी कभी कुछ उस समय की परिस्थितियां साथ नहीं देती, बट आई विश कि तुम बहुत सारी तरक्की करो और गाने के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में खूब आगे जाओ। बट आई एम सॉरी। थैंक यू रजनी, थैंक यू। तो ये रही रजनी। आरुषि गंभीर पहला नाम, रजनी आखिरी नाम, इस बीच में बहुत सारी ब्लू कैप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी मानक सामने हैं, जिस जगह पे वो अपनी गायकी प्रस्तुत कर रही थी, वहां उनके जो मानक थे, उन मानकों पर वो खरी नहीं उतरी, और फाइनली उन्हें एलिमिनेट होना पड़ा। जजेस, जल्दी से आपके संग जुड़ते हुए अपने इस एपिसोड को समापन करूंगा। एक सवाल शुरू में आया था, उसी सवाल के साथ उसको एक कॉमन क्वेश्चन में ढाल लेते हैं। हम लोग एक सामान्य व्यक्ति, हम सिर्फ मान लीजिए प्रोग्राम के होस्ट के तौर पर कहें, एक जर्नलिस्ट के तौर पर कहें, या एक लिसनर के तौर पर कहें, तो हम लोगों को भी एक समझने की कोशिश कभी कभी करती है कि आखिर किस तरीके से आप लोग अपना रुख अख्तियार करते हैं, यस और नो का। निधि जी। जैसे कि अब गाएगा मथुरा, हम सुर, लय, ताल और उसके साथ एक परफॉर्मेंस को भी ऐड कर रहे हैं जी, क्योंकि ये हमारा टीवी शो है। और हमने ये बच्चों को, ऐसा नहीं है कि हम आज बता रहे हैं, ग्रूमिंग क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया था कि गाना आपको दिल से, दिल की गहराइयों से और फील करके गाना है। और आपकी आवाज, आपके शरीर, आपकी भाषा सब मैच करे, सब मैच। तो जो भी कुछ जहां जरा सा ज्यादा हिलता है तो परफॉर्मेंस, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस हिलती है जी। तो 4 में से अगर 3 ठीक हैं
तो हम उसको अच्छा, आप लोगों ने उसे क्लासिफाई कर लिया है, उसका वर्गीकरण कर लिया है। जी जी। मतलब लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर उसको जाके आप लोग कंसोलिडेट करते हैं, यही चीज है जगदीश जी? ठीक, मैं सहमत हूँ। यो माइक। मैं निधि जी से सहमत हूँ। अच्छा, मतलब इसी दृष्टिकोण से ये तो आप लोगों को, जो आप लोगों ने हमसे शीट पे डिस्कशन किया था, आपके पास वो परफॉर्मा है, वो एक बार अगर प्लीज थोड़ा सा दिखा भी दें शालिनी जी, थोड़ा सा अप करके, या निधि जी कैमरे पे अजय वाले पे। दिस इज अ शीट, आप देखिए ये एक परफॉर्मा है जिसके आधार पर हमारे जजेस डिसीजन लेते हैं। उन्होंने सुर, लय, ताल, ओवरऑल परफॉर्मेंस उसमें बांटी हुई है। शालिनी जी, एक टकराव की स्थिति थी, बातचीत का टकराव था। आई एम सो सॉरी। मधुकर जी को भी मैं साझी कर रहा हूँ, एक वन लाइनर दे दीजिए कि किसी समय एक जज कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरे कहते हैं आप भटके थे, फिर तीसरे कहते हैं मैं चाहता हूं आ जाए। अनूप जी, आपने जैसे निधि जी से क्वेश्चन किया था, मैं उसी का एक आंसर देना चाहूंगी। मेरा अपना जो नजरिया है, मेरा ये भी रहता है कि जैसे हमने ग्रूमिंग क्लासेस में बच्चों को काफी सुना हुआ है, लेकिन आज अगर बच्चा कहीं, क्योंकि मैंने सुन चुकी हूँ उसको, अगर आज बच्चा कहीं थोड़ी भी गलती कर गया तो मेरा अपना मानना ऐसा था कहीं वो बच्चा हमसे छूट ना जाए। अगर आज शालिनी जी, क्या फिर इस तरीके से, ये सिर्फ सब बातचीत का दौर है, प्लीज इसको, हम आपके निर्णय प्रक्रिया पर नहीं खड़े हो रहे, प्लीज मेरा बिल्कुल करबद्ध निवेदन, सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर आप आज पहले के जो शाइन है, आपके दिमाग पे एक इंप्रेशन है, उसको रख करके उस शेड में खड़े होके आज की जो मिस परफॉर्म है, जो परफॉर्मेंस की कमी है, उसको जस्टिफाई करेंगे तो क्या दूसरों के संग अन्याय? मैं सिर्फ दिस इज अ क्वेश्चन ओनली। वो सीनियर वर्ग था, वो मैच्योर है पूरी तरह से, जूनियर वर्ग है, बच्चे भी हैं। जैसे हमने सीनियर में भी कई, हमने उम्र से जो 60 से भी ऊपर आए, 50 से भी तोमर साहब भी थे हमारे साथ, उनको हमने उम्र के नजरिए से भी उन्हें हमने जज किया कि भाई उम्र का एक तकाजा होता है गाने में, तो उस तरह से भी आप ये बच्चे हैं, अगर हल्की फुल्की कहीं गलती होती है तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई हमने इन्हें सुना है, हम इन्हें तैयार, कहीं वही आपकी वाली बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि गाना जानते हैं तो आइए, नहीं जानते हैं तो आइए, गाना जानते हैं तो आइए, गाना नहीं जानते हैं तो आइए। बहुत बहुत शुक्रिया जीएसआर मधुकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश ब्रजवासी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निधि शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सम्मानित जजेस आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर हमारे वो हम सफर जो लगातार साथ दे रहे हैं, नियो न्यूज प्रेजेंट्स अब गाएगा मथुरा के को स्पॉन्सर हैं श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके साथ साथ हमारे एसोसिएट्स भी हैं जो हमारे साथ हमारा आधार बन रहे हैं। होटल डिग्निटी बाई ऑर्डर होटल्स, धीरे धीरे करके सीख जाऊंगा। इसके बाद कैरिटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उसके बाद है अग्रवाल रेस्टोरेंट, उसके बाद द होटल द मेंशन, और उसके साथ साथ है KMPS यानी कान्हा माखन पब्लिक स्कूल। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत जाना पहचाना नाम। हमारा बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया, सच्चाई में शुक्रिया एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल, जो हमारा वेन्यू पार्टनर है, जहां खड़े होकर के हम ये खूबसूरत सा शो अपने खूबसूरत से प्रतिभागियों, बहुत ही हमारे सम्मानित जजेस, हमारे इन शानदार हमारे कलाकारों और हमारे सारी यूनिट के साथ हम करते हैं, तो हमें यहाँ बहुत सुनहरा एहसास होता है। थैंक यू एलीट। इसके साथ साथ अमरनाथ शिक्षण संस्थान, जहां का एक बहुत ही खूबसूरत मां सरस्वती की कृपा से ओतप्रोत ऑडिटोरियम, वहां जाने पर हमारी सारी जो पूरी वाइब्रेशंस हैं वो बदल जाती हैं, तो थैंक्स अमरनाथ। और हमारे सैटेलाइट मीडिया पार्टनर है अतुल अग्रवाल जी द्वारा संचालित हिंदी खबर, यानी हिंदी है हम। इसके साथ साथ पावर्ड बाय, ठीक से बोलूं तो अब गाएगा मथुरा, पावर्ड बाय व्यू लाइफ। व्यू लाइफ जो बदल देता है आपके टीवी देखने का अंदाज, हमारा ही है, नियो का ही है, नियो का वेंचर व्यू लाइफ। व्यू लाइफ लगा करके टीवी देखिए तो शायद ऐसा लगेगा कि हम कौन सी 21वीं सदी सुनते आ रहे हैं। आज आप 21वीं नहीं 22वीं सदी का अनुभव करेंगे। और इसके साथ साथ डिवाइन, आध्यात्म की ओर, एक ऐसा चैनल जिस पे हम आपको इस पूरे ब्रजधाम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जजेस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ये सारे प्लेयर्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, और शुक्रिया हमारे सभी सम्मानित दर्शकों, आपका बहुत बहुत आभार। पूरी कोशिश है कि एक अच्छे तरीके से इस पूरे शो को लेकर के हम आगे चलते रहे। उस कोशिश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अगर कोई है तो वो है हमारे प्रतिभागी, हमारे कंटेस्टेंट। वो अपना जी जान लगा रहे हैं, किसी भी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, और फिर उनके ऊपर बैठे हैं हमारे निर्दयी जजेस। अगर वो निर्दयी नहीं होते, निर्मोही नहीं होते, शब्द गंदा सा है, मैं दो को तो निकाल देता हूं इसमें से, निधि जी और शालिनी जी माफ करें, आपको तो मैं इसमें शामिल नहीं करूंगा, लेकिन दो हैं वो, उनको मैं मैनेज कर सकता हूं। अगर वो जल्लाद नहीं होते तो ये संख्या कम नहीं होती। वास्तव में आप सोचिए, मैं जो आता है मैं कहता हूं ले लो ले लो ले लो। अरे हम लोगों ने जिंदगी भर बचपन से लेके गाने सुने, सीखा साखा कुछ नहीं, कहीं पे जनरेटर भी बज रहा होता है तो हम नाचने लग जाते हैं।
तो जनरेटर की धुन पे नाचने वाले हम जैसे गंवार लोग अगर जहां इतना सुरीला सुनते हैं तो सोचते हैं इन्हें ले लो, लेकिन उसके बाद जजेस कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जानते। सुर, लय, ताल, ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारे मानक हैं, तो उसी आधार पर वो अपना जजमेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें श्रेष्ठ ले जाने हैं और उनमें से भी श्रेष्ठतम को विजेता बनाना है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब गाएगा मथुरा पहुंच चुका है क्वार्टर फाइनल के दौर में, जाना है सेमीफाइनल तक, और सेमीफाइनल में जो पहुंचेंगे वो वास्तव में चुनिंदा होंगे। उनमें से चुनते चुनते होगा फाइनल। फाइनल के बाद होगी एक बहुत सुनहरी शाम ग्रैंड फिनाले की। उस सफर के मुकाम तक पहुंचने के लिए अभी इस सफर को जारी रखना है। आज का ये सफर फिलहाल अभी इतना ही। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत निर्दयी, निर्मोही। सुर नहीं होता तो असुर कैसे पता लगे? ये बात, रात नहीं होगी तो दिन का अनुभव कैसे होगा? सुर के बीच में असुर और रात के बीच में दिन की तलाश करते हुए हमारे सभी जन, हम सब मिलकर के तलाश ही तो कर रहे हैं। तलाश जारी रहेगी। चलती हुई बात बीच में रुकने के बाद भी उस लय को बना करके आपसे विदा लेने की कोशिश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा, दिल से दिल के साथ तो मिलाएगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा पावर्ड बाय डिवाइन, आध्यात्म की ओर, और सह प्रायोजक थे SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा और एसोसिएट्स थे होटल डिविनिटी बाय ऑड्रा होटल्स, काना माखन पब्लिक स्कूल मथुरा, अग्रवाल रेस्टोरेंट NH2 मथुरा, होटल द मेंशन जन्मभूमि लिंक रोड मथुरा, KDT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और सैटेलाइट मीडिया पार्टनर हैं हिंदी खबर। हिंदी हैं हम।